हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, चैत्र की नवरात्रि आने वाली हैं। तो कब हैं, कब से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि, तो जानेंगे हम पूजा विधि और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। तो दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके पास अच्छी जानकारी पहले पहुँच सकें और मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो दोस्तों, चलिए, शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस अवधि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है, जो भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, माँ जगदम्बा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 22 मार्च बुधवार से शुरू होगा और इसका समापन 30 मार्च को होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च रात को 10:52 से होगी। साथ ही इसका अंत अगले दिन 22 मार्च को रात 8:21 पर होगा। तो दोस्तों, इसका शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:24 से लेकर सुबह 7:31 तक रहेगा। इस समय घट स्थापित कर सकते हैं और इस विधि से कलश स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, जान लीजिए वो विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, साथ ही साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर लें। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। साथ ही एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित कर दें। साथ ही कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांध दें। आपको बता दें कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास माना जाता है। कलश आप मिट्टी का या चांदी का ले सकते हैं या पीतल का ले सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व माना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से ही की जाती है। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र और मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदाएं, दायक तरंगें नष्ट हो जाती हैं तथा घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, घट स्थापना की सामग्री जो होनी चाहिए वो सुन लीजिए दोस्तों। वो बाज़ार से आप लेके आ सकते हैं। जो बोने के लिए मिट्टी का पात्र आपको बाज़ार में मिट्टी का मिल जाएगा जो बोने के लिए, और शुद्ध साफ़ की हुई मिट्टी जो आप अपने गमले से भी ले सकते हैं, जिसमें कंकड़ आदि ना हो। पात्र में बोने के लिए जौ या गेहूँ ले सकते हैं। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश या फिर तांबे का कलश भी ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगाजल, रोली, मौली, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी। कलश में रखने के लिए सिक्का किसी भी प्रकार का कुछ ले सकते हैं, मतलब चांदी का हो चांदी का, सोने का हो सोने का, नहीं तो सिंपल सिक्का भी ले सकते हैं। आम के पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन मिट्टी या तांबे का आप ले सकते हैं, जो भी हो जैसा। ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल चाहिए, नारियल एक चाहिए और लाल कपड़ा, फूलमाला तथा मिठाई, दीपक, धूप, दीप, अगरबत्ती। तो घट स्थापना की विधि इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखें, जगह छोड़कर बीज डाल दें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, फिर एक बार जौ डाल दें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल छिड़क दें और कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलश के गले में मौली बांधें और अब कलश में थोड़े गंगाजल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल डालें, कलश में सिक्का डालें। अब कलश में पत्ते डालें, मतलब पत्ते और पास लगाएं उसके मुख के।
और कुछ पत्तों को थोड़े बाहर दिखाएं। इस प्रकार लगाएं चारों तरफ से। पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दें। इस ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भर दें। नारियल तैयार करने के बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर मौली बांध दें। इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला माना जाता है। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला माना जाता है। नारियल का मुंह वह होता है तो जो आपकी तरफ होना चाहिए। पेड़ से जुड़ा होता है वो मुंह। अब यह कलश जो उगाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कलश की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं नवरात्रि की पूजा विधि। तो दोस्तों पहले दिन माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। मान्यता है कि पहली शक्ति प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री के रूप में हुई थी। नवरात्रि के पहले दिन इनकी ही पूजा करनी चाहिए। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी का दीपक जलाकर माँ की आरती उतारें, भोग लगाएं, इनका टीका करें और दीपक जलाकर माँ की आरती करें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीस का पाठ करें। इस दिन माँ को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाएं, आप बनाएं घर पर। और इसके बाद शाम के समय माँ की आरती करके उनका ध्यान करें। और एक मंत्र है वो आप पढ़ सकते हैं, ओम शैलपुत्रे नमः, वो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।